ओके दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं कि हम अपने रिएक्ट के अंदर इवेंट को कैसे हैंडल करते हैं। इस इवेंट से मतलब मेरा ये है कि किसी बटन के ऊपर क्लिक करने पर हमें कोई अगर इवेंट परफॉर्म करना है या किसी इनपुट फील्ड के ऊपर हमने कोई इवेंट परफॉर्म करता है, जैसे हमारे पास बटन के ऊपर ऑन क्लिक इवेंट होता है या ऑन चेंज इवेंट होता है हमारे इनपुट के अंदर, जैसे हम HTML के अंदर उसको हैंडल करते हैं। तो मैं आप इसको सॉरी मैं आप इसको इस तरह से आज एक्सप्लेन करूंगा कि आपको ये फुली क्लियर हो जाएगा, आपको दोबारा कभी भी इस चीज़ में मुश्किल नहीं होगी। ओके, हम क्या करते हैं, मैं इसको यहाँ से कमेंट कर देता हूँ और मैं काम करता हूँ यहाँ पर, इसको अगर चाहूँ तो यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि आपको ये सारा कुछ मैंने बता दिया है। अगर आप इसको कन्फ्यूजन ना हो आपको इससे, तो इसलिए मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। अब सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पर इवेंट क्रिएट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं ये जो पहले सारा कुछ इंपोर्ट ऊपर किया हुआ है ना, इस सारे को यहाँ से कर देता हूँ खत्म, सिंपल। तो ये देखिए हमारे पास, अगर मैं अभी आपको चल कर दिखाऊँ, यहाँ H1 लिखता हूँ और इसमें लिख देता हूँ इवेंट हैंडलिंग। तो ये हमारे पास क्या है, इवेंट हैंडलिंग। H1 के अंदर मैंने लिख दिया इवेंट हैंडलिंग। अगर अभी मैं चलूँ ब्राउजर के ऊपर तो देखिए ये हमारे पास इवेंट हैंडलिंग आ रही है। तो हम इवेंट को हैंडल किस तरह से करते हैं, फर्स्ट करें, अगर मेरे पास यहाँ पर कोई बटन है, यहाँ पर मेरे पास कोई बटन है, ये देखिए इस तरह से मेरे पास बटन है और मैं इस पर करता हूँ क्लिक मी, इसका नाम रख देता हूँ क्लिक मी। ओके, मैं चाहता हूँ जब भी इस बटन के ऊपर मैं क्लिक करूँ तो मुझे यहाँ पर कोई अलर्ट शो होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास बटन का एक इवेंट होता है ऑन क्लिक। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ऑन क्लिक लगाऊंगा इस तरह से, और यहाँ पर मैं सिंपली कर दूंगा अलर्ट, और यहाँ पर मैं कर दूंगा बटन क्लिक। तो ये देखिए ये हमारे पास क्या हो गया, हमने यहाँ पर ऑन क्लिक लगा दिया है। अब जब भी मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो हमें एक अलर्ट शो होगा जिसके अंदर लिखा होगा बटन क्लिक। ये देखिए अभी मैं यहाँ पर अगर जाता हूँ, यहाँ क्लिक मी पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ देखिए हमारे पास इस तरह से अलर्ट शो हो रहा है बटन क्लिक। मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास चला जाएगा, दोबारा देखें इसको। तो ये होता है हमारे पास इवेंट हैंडलिंग। तो ये हमारे पास थी एक बहुत ही बेसिक सी एग्जाम्पल। हम इसको किसी दूसरी तरह से भी हैंडल कर सकते हैं। किस तरह से, हम यहाँ पर देंगे अपने फंक्शन का रेफरेंस। मैं ऊपर यहाँ पर फंक्शन बना देता हूँ कॉन्स्ट हैंडल बटन, इसको कर देता हूँ हैंडल बटन इस तरह से। और ये हमारे पास क्या होगा, मैं यहाँ पर इसको बना देता हूँ एरो फंक्शन, और इसके अंदर सिंपली हम अलर्ट लिख देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं क्लिक या बटन क्लिक। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस बटन जो हैंडल बटन है इसका सिर्फ रेफरेंस यहाँ पास कर देंगे। इस बटन को हमने इस तरह से कॉल नहीं करना। देखिए ये हमारे पास बटन क्या है, कॉल हो रहा है, हमने इस तरह से कॉल नहीं करना, हम इसका सिर्फ नाम लिख देंगे, इसको कहते हैं रेफरेंस देना। तो हमने यहाँ पर अपने फंक्शन का रेफरेंस दे दिया है। ये अगर अभी भी हमारे पास सेम काम करेगा, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास क्लिक आ गया है। अगर मैं इसको कर देता हूँ बटन क्लिक, बटन क्लिक सॉरी, इसको सेव करता हूँ और जहाँ पर चलता हूँ तो यहाँ पर देखिए बटन क्लिक आ रहा है। तो ये था हमारे पास इस बटन को हैंडल करना, किस तरह से हम बटन को हैंडल करते हैं। अगर अच्छा, इसमें जो हमारे पास ये इवेंट का नाम होता है ये हमारे पास हमेशा कैमल केस के अंदर होता है। ये आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको कैमल केस के अंदर रखा है और इसका हम रेफरेंस पास करते हैं इसके अंदर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और अभी अगर आप मैं सिंपल आपको दिखाऊँ, यहाँ पर एक और हम इवेंट बनाएं तो हम क्या करते हैं, अब फॉर्म्स पे पहले कुछ इवेंट अप्लाई कर देखते हैं। मैं यहाँ पर इस बटन को ख़त्म कर देता हूँ, इस div को भी और इसको भी। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर्म टैग। देखिए फॉर्म टैग लेता हूँ मैं यहाँ पर, और सिंपली यहाँ पर क्या करें, यहाँ मैं इसको कंट्रोल्ड कंपोनेंट हम बना रहे हैं। कंट्रोल का क्या मतलब है, इसके जो इनपुट्स होंगी वो हमारे पास रिएक्ट का हैंडल करेगा, रिएक्ट की स्टेट की हेल्प से हम उसको हैंडल करेंगे। तो मैं सिंपली यहाँ पर इसके अंदर लिखता हूँ एक इनपुट ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ एक इनपुट इस तरह से, और यहाँ पर एक प्लेस होल्डर भी दे देते हैं हम, प्लेस होल्डर इंटर नेम इस तरह से। तो ये हमारे पास क्या है कि हमारे पास इनपुट हो गया जो हमारे पास सिंपल HTML के अंदर होती है। अभी इसको चल कर देखें तो ये देखिए हमारे पास ये सिंपल सी इस तरह से आ रही है। इसके ऊपर अब हमने कोई इवेंट अप्लाई करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पर एक स्टेट बनानी होगी। तो मैं यहाँ पर स्टेट बना लेता हूँ कॉन्स्ट नेम कामा सेट नेम, और ये हमारे पास क्या होगा, यूज स्टेट। देखिए इसको यूज स्टेट को हम इंपोर्ट करेंगे और ये हमारे पास इनिशियली होगी नल इस तरह से। अब हम चाहते हैं कि अगर इसके ऊपर हम कोई इवेंट लगाएं तो हमारे पास क्या है, एक प्रॉपर्टी होती है इनपुट के अंदर ऑन चेंज इस तरह से ऑन चेंज, और यहाँ पर सिंपली हम कर देंगे इस तरह से। यहाँ पर लेंगे ई मतलब इवेंट, और यहाँ पर लेंगे सेटर फंक्शन जो कि हमारा सेट नेम में क्या आ जाएगा, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ई डॉट टारगेट
डॉट वैल्यू, ये हमारे पास। अब हम जो भी इनपुट के अंदर टाइप करेंगे वो हमारे पास इस सेटर फंक्शन की हेल्प से इसमें सेव हो जाएगा नेम के अंदर। और यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी हमने देनी होती है जो कि होती है वैल्यू प्रॉपर्टी। और वैल्यू के अंदर हमने क्या देना होता है, नेम हमारा जो वेरिएबल होता है ये वाला, ये हमने यहाँ पर देना होता है। तो देखिए इस तरह से हम फॉर्म को हैंडल करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसके नीचे एक और बटन बना लेते हैं, सॉरी यहाँ बनाते हैं एक बटन और इसको कर देते हैं सबमिट। अब हम चाहते हैं जब भी हम इस बटन के ऊपर क्लिक करें तो हम इसके अंदर जो भी टाइप करें वो हमें अलर्ट के अंदर शो होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक फंक्शन बना लेंगे कॉन्स्ट हैंडल सबमिट के नाम से, हैंडल सबमिट। इसको भी आप कैमल केस में ही लिखोगे और इसके अंदर आप एक इवेंट लोगे, ई मतलब इवेंट, और यहाँ पर सिंपली कर दोगे सॉरी, यहाँ पर आप लिखोगे ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। ये क्या काम करता है, ये हमारे पेज को रिफ्रेश होने से प्रिवेंट करता है। जब भी हम फॉर्म के ऊपर जो हमारा सबमिट बटन इसके ऊपर सबमिट करेंगे तो हमारा पेज जो इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है वो हमारे पेज को रिलोड कर देता है। अब हमने ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट लिख दिया तो इसका मतलब है ये हमारे पेज को रिलोड नहीं होने देगा। उसके बाद यहाँ पर हम अलर्ट दे देते हैं और उसके अंदर हम यहाँ पर सिंपली नेम को प्रिंट करवा देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लॉग के अंदर भी इसको प्रिंट करवा सकते हो, कंसोल के अंदर मैं इसको करता हूँ नेम देन कॉमा उसके बाद नेम। अब ये नेम हमारे पास जो भी इसके अंदर टाइप करेंगे वो हमें इस अलर्ट में भी शो होगा और कंसोल में भी शो होगा, ओके। उससे पहले हमें क्या करना होगा, इसका जो रेफरेंस है वो पास करना होगा हमें इस फॉर्म टैग के ऊपर। तो मैं यहाँ पर ऑन सबमिट प्रॉपर्टी हो जाएगी, फॉर्म की प्रॉपर्टी होती है ऑन सबमिट, और उसके अंदर हम रेफरेंस दे देंगे अपने इस फंक्शन का। तो अब हमारे पास ये परफेक्ट वर्क करेगा। तो ये चल कर देखूँ मैं यहाँ पर, तो ये देखिए जैसे यहाँ इसके अंदर मैं लिखता हूँ सलमान खान, ये देखिए इस तरह से मैं जैसे सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, सलमान खान अलर्ट के अंदर। ये हमें इस वजह से मिल रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर देखिए फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है अलर्ट नेम, इस नेम के अंदर ये हमारे पास सेट हो चुकी है वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सेटर फंक्शन है, जो भी वैल्यू इसके अंदर हम टाइप कर रहे हैं यहाँ से वो लेता है और उसको इस सेट नेम में सेट कर देता है। फिर ये सेट नेम से कहाँ चली जाती है, इस नेम के अंदर, फिर इसी नेम को हम यहाँ पर कंसोल करवा रहे हैं और अलर्ट भी करवा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर कंसोल करूँ, ओके करता हूँ, इसको कंसोल करके आपको दिखाऊँ तो ये देखिए कंसोल है यहाँ पर, ये देखिए नेम हमारे पास शो हो रहा है सलमान खान। मैं यहाँ पर कोई और नेम देता हूँ, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एक बार, यहाँ पर एक और नाम लिखते हैं अक्षय कुमार। इस तरह से देखिए मैं यहाँ जैसे सबमिट पे क्लिक करता हूँ, ओके देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ, हमें अलर्ट शो हो गया। मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो हमें यहाँ पर भी कंसोल के अंदर भी यहाँ पर नेम शो हो गया। तो इस तरह से हम इवेंट को हैंडल करते हैं। इवेंट इसमें हमारा क्या था, ऑन चेंज, हमारा ये जो था इवेंट है। इस तरह से हम अपने इनपुट फील्ड्स को हैंडल करते हैं। तो ये था हमारा इनपुट फील्ड को हैंडल करने का, और बटन को हमने किस तरह से किया है वो मैंने आपको बता दिया। बटन के ऊपर हम ऑन क्लिक लगाते हैं तो इस वजह से वो हमारा इवेंट होता है, ओके। तो ये था हमारा। उसके बाद अगर हम नीचे चलें तो इसके ऊपर हम इनपुट के ऊपर वैलिडेशन किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, आप वो काम भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक न्यू थ्रेड बनानी पड़ेगी कॉन्स्ट, इसको हम क्या कर देते हैं सिंपल एरर कमा सेट एरर। बहुत ही सिंपल तरीका यार ये वैलिडेशन को अप्लाई करने का। यूज स्टेट और शुरू में हमारे पास क्या होगी इनपुट, इस तरह से देखें। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, जब हमारा यहाँ पर ये कर रहे हैं ना काम, यहाँ पर पहले चेक करते हैं इफ हमारा जो नेम है नेम डॉट इंक्लूड्स, ओके। सो यहाँ पर काम कर देते हैं इफ नॉट ऑफ नेम डॉट इंक्लूड्स। अगर नेम के अंदर हम चाहते हैं कि हमारा फर्ज करें मैं एक लेटर दे दूँ अंदर ए नहीं है, तो उसमें क्या करेंगे हम, इसमें एक एरर शो करवा देते हैं। तो हम यहाँ पर एक अलर्ट शो करवा देते हैं, पहले यहाँ पर सेट एरर पहले कर देते हैं, सेट एरर, और इसके अंदर नेम मस्ट कंटेन ए। तो हमने यहाँ पर क्या किया, ये कि यहाँ पर एरर दे दिया। उसके बाद यहाँ पर सिंपली एल्स में चले जाते हैं और एल्स के अंदर हम ये चीज़ें डाल देते हैं, एल्स के अंदर ये डालते हैं और सेट एरर को हम कर देते हैं नल, इनपुट मतलब जैसे हमारे पास पहले था ये चीज़। अभी हमने देखिए यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी इफ नॉट ऑफ नेम। इसका मतलब है कि अगर नेम के अंदर ए मौजूद नहीं है तो हमें यहाँ पर ये एरर सेट कर दिया। इसको हम अब फिर हम शो करवाएंगे। इसको शो कैसे करवाएंगे, हम चलेंगे सिंपल अपनी इनपुट फील्ड के नीचे, यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर चेक करते हैं अगर हमारे पास एरर मौजूद है, इसको हम करते हैं एरर एड। अगर हमारे पास एरर मौजूद हो तो सिंपली इसको क्या करवा, पी टैग के अंदर शो करवा दो।
तो हम इसको इस तरह शो करवाते हैं एक्सप्रेशन के अंदर एरर, ठीक है। और यहाँ पर हम स्टाइल भी दे देते हैं, थोड़ा स्टाइल, परफेक्ट स्टाइल, इस तरह से इसका हम कलर कर देते हैं रेड, ये चीज़ ओके। अब हमारे पास चल कर देखिए, हम इसको सिंपली यहाँ पर मैं जैसे यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ, क्या करते हैं इसमें कुछ ऐसा नाम डाल देते हैं, हेलो डाल देते हैं, जिसके अंदर ए मौजूद नहीं है। तो ये देखिए नेम मस्ट कंटेन ए, तो ए लेटर इसके अंदर हमारे पास लाजमी होना चाहिए। जैसे अब मैं यहाँ पर करता हूँ आमिर खान, तो अब हमारे पास ये क्या होगा, बिल्कुल परफेक्ट वर्क करेगा। इधर देखिए ओके, ये देखिए परफेक्ट वर्क कर रहा है, इसके अंदर अब ए मौजूद है। तो इस तरह से हम इनपुट्स के ऊपर वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा वैलिडेशन अप्लाई करना। आई होप कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। ये था हमारे पास इवेंट हैंडल लिंक इन रिएक्ट जेएस। तो बहुत ही सिंपल सा काम था। इसको जब हम मज़ीद प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो मैं आपको मज़ीद क्लियर कर दूंगा कि इसको हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।